और जिस तरह आपने कहा कि ये तमाम आने वाली खबरें झूठ हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए इससे मुतालिक वाज़ेह तौर पर यह बयान दे रहे हैं कि भारत फेक न्यूज चला रहा है। पाकिस्तान की जानिब से 15 मकामात पर हमले किए जाने का दावा सरासर झूठ पर मबनी है। हामिद मीर साहब, ऐसे मौके पे भी अगर भारत जंगी जुनून से झूठ खबर फैलाने से बाज नहीं आ रहा, जब आलमी वफ्द भारत में मौजूद है, आपसे पहले भी इस बारे में बात हुई, ईरान का वफ्द वहां पर मौजूद है, सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए खारजा वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुसलसल राबते में है और बार बार अमन का पैगाम भी दे रहा है, बावजूद इसके कि सलाहियत रखता है कि भारत को उसकी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और ऐसा जवाब दिया जा सके जिसमें भारत का नुकसान कहीं ज्यादा हो रहा है। उसके बाद भी भारत इस बात पर राजी नहीं हो रहा कि जारियत का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। देखिए, मैंने पिछले 10-15 मिनट में मकबूजा जम्मू कश्मीर के 2-3 इलाकों में जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे बात की है और उनसे पूछा है कि जी ये जो इंडियन मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो वो ये बता रहे हैं जी कि जो 7 मई को जो कुछ हुआ था तो उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ जो है सिविलियन पॉपुलेशन का तो कुछ नुकसान हुआ और उसकी वजह से टेंशन भी थी और कल रात को भी यहाँ पे कुछ इलाकों में ब्लैकआउट था और अभी भी कुछ इलाकों में ब्लैकआउट है। लेकिन ये ब्लैकआउट जो है ये लोगों ने अपने तौर पे किया हुआ है, लोगों ने अपने तौर पे अपने मोहल्लों में गलियों में लाइटें बंद की हुई हैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे, एहतियाती तदाबीर के तौर पे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 3-4 घंटे में कोई धमाके की आवाज नहीं सुनी, कोई फायरिंग की आवाज भी नहीं सुनी। तो मैंने फिर एक जर्नलिस्ट जो उनसे पूछा कि आप जिस जगह पे हैं बिल्कुल सेंटर है शहर का, तो यहाँ पर आप इंडियन मीडिया को देख रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, इंडियन मीडिया तो ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे हमले शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान ने अटैक शुरू कर दिया। तो मैंने कहा फिर आप बताएं कि हो रहे हैं हमले या नहीं हो रहे? उन्होंने कहा नहीं, हमले नहीं हो रहे, टेंशन है, खौफ व हरास है, लेकिन हमले नहीं हो रहे। और जिन जगहों का वो नाम ले रहा है इंडिया के यहाँ पर हमले हो रहे हैं, तो उस जर्नलिस्ट ने कहा कि हम उसने भी अपने तौर पे उन जगहों पे फोन करके पूछा है, लेकिन वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि इंडिया जो है वो अपने मीडिया के जरिए उसने अचानक एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया है और उस प्रोपेगेंडे का मकसद ये है कि एक हाइप क्रिएट की जाए और वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलकर अपनी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको सेटिस्फाई किया जाए और एंड में वो ये कहेंगे कि हाँ जी वो हमारे भी 3 जहाज जो हैं वो उनका नुकसान हो गया है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में वो पहले ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं। जहाज तो उनके 5 बल्कि मेरी इतला के मुताबिक तो 5 से ज्यादा गिरे हैं, लेकिन हम फिर भी जो है वो 5 की बात कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया जो है वो एंड में कहेगा कि हाँ जी हमारे भी 3 जहाज जो है वो गिरे हैं, लेकिन हमने भी पाकिस्तान के 2-3 गिरा दिए। अब वो जो पाकिस्तान के 2-3 गिरा के बैठे हुए हैं अपने मीडिया पे, वो सिर्फ उनके मीडिया पे ही गिरे हुए हैं, लेकिन उनका मलबा आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जो हुकूमत है वो अपने मीडिया को मैनिपुलेट करके, डिक्टेट करके, झूठा प्रोपेगेंडा करके तो अपनी फतह का एक जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि झूठ के पांव नहीं होते। मेरी तो जो बात हुई है ना वो मकबूजा कश्मीर में जो कॉन्टेक्ट है उनके साथ बात हुई है, वहां पे जर्नलिस्टों के साथ मेरी बात हुई है। वो तो यही कह रहे हैं जी कि वहां पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं जो इंडियन मीडिया दिखा रहा है। तो शाजिब साहब, भारतीय मीडिया जो बयानिया बनाता है उसको तो खुद जो भारतीय प्रोफेसर्स हैं, भारतीय रायआमा से मुताल्लिक तज्जिया करने वाले, वो खुद उसको गोदी मीडिया करार देते हैं और वो कोई हकायक सामने ला नहीं पाता। इस वक्त जब उनकी जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसी दिन जिस दिन भारत के ड्रोन पाकिस्तान भेजे गए हैं, पाकिस्तान ने वो ड्रोन पाकिस्तान के हदूद में मार गिराए हैं, उसके सबूत ना सिर्फ पाकिस्तान में सबको दिखा दिए गए हैं, पूरी दुनिया में सबको दिखा दिए गए हैं। तो भारत के इन इक़दामात की और भारत की जानिब से इस प्रोपेगेंडे की फिर क्या हैसियत रह जाएगी? मगर जुनैद, क्योंकि प्रोपेगेंडा जब आप न्यूज साइकिल के हिसाब से अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर, आप उस प्रोपेगेंडे पे के खुद भी गुलाम बन जाते हैं। 2019 सबको याद है जब पाकिस्तान ने भारत का तैयारा मार गिराया
और पाकिस्तान उनका पायलट पकड़ लिया, तो उस वक्त भी भारतीय मीडिया में यही खबर चलवाई गई थी कि पाकिस्तान का भी F-16 तैयारा मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने उस वक्त भी कहा था कि बैनुल अक़वामी कंपनी है, पता चल जाएगा, हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा है। मगर उसके बावजूद इस नैरेटिव को कंटिन्यूअसली बिल्ड किया गया कि हमारा तैयारा तो गिरा है, मगर पाकिस्तान का भी F-16 हमने गिरा दिया है। बाद में पता चला और नरेंद्र मोदी साहब ने खुद माना कि हमारे पास रफाल होता तो बहुत अच्छी बात होती। अब एक दफा फिर, क्योंकि पहले तो इस खबर को दबाने की कोशिश की गई है कि भारतीय तैयारे गिरे हैं, मगर जब नहीं दब सकी, बैनुल अक़वामी मीडिया ने पिकअप कर लिया। अभी रॉयटर्स ने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया है कि 2 US ऑफिसर्स ने भी कंफर्म कर दिया कि जो पाकिस्तान ने इनके तैयारे मार गिराए हैं भारत के। तो उस खबर के ऑल्टरनेट में खबर आपने एक खबर बिल्ड करने की कोशिश की है कि हमने भी पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए हैं, और 2019 में खबर झूठी साबित हुई थी। हमें इस वक्त सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि हमारे तैयारे तो इस वक्त थे ही नहीं हवा में, इनको इस अटैक में या किसी भी अटैक में, और हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं किया गया है। नाउ इस वक्त जो सिक्योरिटी जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों तरफ अब इस बात का प्रेशर फील किया जा रहा है, IPL का मैच हो रहा था धर्मशाला में, वो भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो जब आप एक और हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, उसके नुकसान आपको दोनों तरफ होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब ये खबरें चलाई जा रही थी, अब आप ये अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान इस वक्त ये डिनाई कर रहा है कि हमने कोई हमला नहीं किया। भारतीय मीडिया ये चला रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये कबूल कर लिया है कि उनके जहाज 3 गिरा दिए हैं भारत ने, और बड़े अफसोस का पाकिस्तान की मिलिट्री इजहार कर रही है। और ये खबर उस वक्त चल रही है जब राजदीप सरदेसाई जैसे सहाफी वहां पर बैठे हुए हैं और इस खबर को सुन रहे हैं। वो बाकायदा तौर पर एक बंदा ये बता रहा है कि पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन का ये जवाब आया है। फिर आप देखें, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के DGISPR का AI के जरिए वॉइस ओवर करके बाकायदा तौर पर एक बयान जारी कर दिया, जिसमें वो कबूल कर रहे हैं कि जी हमारे तैयारे गिर गए। जब झूठ का ये आलम हो, तो राजीव सरदेसाई साहब हो, बरखा दत्त साहिबा हो, जिन्हें देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनका जर्नलिज्म हम देखा करते थे, अगर आपने स्टेट नैरेटिव को आगे बढ़ाना है, आप ये कह दीजिए कि आपकी हुकूमत ये दावा कर रही है। हमें जो खबर की तस्दीक नहीं होती है, हम कह देते हैं कि जी हमारे सिक्योरिटी जराए ये दावा कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक हो जाती है उसकी खबर को हम आगे बढ़ा देते हैं। मगर आप एक झूठ को इतना आगे बढ़ा दें कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल है उसने जो बयान ही नहीं दिया, आप कहें कि नहीं, कन्फेस कर लिया पाकिस्तान ने कि 3 तैयारे पाकिस्तान के गिर गए हैं, और राजदीप सरदेसाई देख रहे हो। आपने माजी का भी हवाला दिया, 2019 में जो भारत के साथ हुआ, उसका जहाज गिराया गया, पायलट गिरफ्तार कर लिया गया, उस पे भारतीय वजीर आजम ने बयानिया बनाते रहे कि रफाल तैयारे होते, जो फिर उसको 2020 में मिले, और फिर उसके 5 बरस बाद जो हुआ, उनकी फिजाइये की कार्रवाई का भी ये जवाब मिला कि पाक फिजाइये ने उनके रफाल तैयारे भी मार गिराए। उसको भी भारत को बिलाखिर तस्लीम करना पड़ा है। पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल चुकी है, मुस्तनद तरीन जराए खबर छाप रहे हैं। अब जो झूठा प्रोपेगेंडा सामने आने आ रहा है, भारत ने कुछ दावे किए जिसकी पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने खुद टेलीविजन पर आकर एक प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ बैठकर तरदीद कर दी कि पाकिस्तान ने भारत पर ऐसे कोई हमले नहीं किए, भारत झूठ बोल रहा है, इसमें हकीकत नहीं है, ये फेक न्यूज है। इसकी मजीद तस्दीक करते हुए अहम तरीन बात, हामिद मीर साहब, जियो न्यूज के सीनियर सहाफी, उन्होंने ये बताई है कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर में सहाफियों से बात की है, बराह रास्त कई सहाफी जो वहां पर मौजूद हैं उनसे बात की है, उनसे इस बारे में पूछा क्या कोई हमला हुआ आपके इर्द गिर्द। उनकी जानिब से इसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद की गई है कि यहां पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। हाँ, अफरा तफरी जरूर है, कुछ शोर शराबा जरूर है, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ, कोई धमाके की आवाजें नहीं सुनी गई, कोई गोलियां नहीं चलाई गई हैं। कुछ ही देर पहले हामिद मीर साहब ने इसकी तस्दीक की। उन्होंने पिछले 15 से 20 मिनट के अंदर इन तमाम लोगों से राबता करके मालूमात हासिल करने की गर्ज से उनसे सवाल पूछा। हामिद मीर साहब, फौज जिस पे इल्जाम लगा जा रहा है वो कह रही है कि ऐसे हमले नहीं किए, ये फेक न्यूज है। जिस जगह पर हमलों का कहा जा रहा है वहां लोगों से बात की जा रही है, आपने राब्ता किया, वो तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इस सारी सिचुएशन का एनालिसिस करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि इंडिया की तरफ से अब पाकिस्तान के खिलाफ किसी जारहियत का मंसूबा बनाया गया है। वो कोशिश करेंगे कि आज रात को या जब भी कल परसों किसी वक्त वो एक्शन करेंगे। जिस तरह के आज भी जो उन्होंने 25-30 के करीब जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ भेजे कराची से लेकर रावलपिंडी तक, तो वो भी एक अग्रेशन ही था ना, क्योंकि अगर वो ड्रोन जो है वो आकर रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को अटैक करता है तो वो एक तरह से पाकिस्तान की का जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खिलाफ उनका ऐलान जंग है। तो इस तरह का कोई वो काम जो है वो आज या कल में करना चाहते हैं, उसका उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है। उसके लिए वो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस होता है तो वो कहेंगे जी देखें ये पाकिस्तान जो है उसने क्योंकि मकबूजा कश्मीर में हमला किया था
हमने उसका जवाब दिया, तो अब पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हमला हो गया है। लेकिन मुझे लगता यह है कि अल्टीमेटली क्योंकि अब उन पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर भी है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से भी बात किया, मेरी जिन मकबूजा कश्मीर में जिन साथियों से बात हुई है वो कह रहे हैं जी कि उनको भी दिल्ली से ये खबर मिल रही है कि अमेरिका का इंडियन गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर है और कुछ यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो भी उनको कह रहे हैं जी कि अब आप रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। तो अल्टीमेटली उन्होंने जब भी किसी वक्त उन्होंने सीज फायर करना है तो उस वक्त उन्होंने ये भी ऐलान करना है कि जनाब हमने पाकिस्तान के खिलाफ विक्ट्री हासिल कर ली है। हाँ, हमारे 3 जहाज गिरे हैं लेकिन हमने 5 जहाज पाकिस्तान के भी गिरा लिए हैं, लेकिन वो उन 5 गिराए गए जहाजों का मलबा कहीं नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए मुझे यही लग रहा है कि ये जो आज उन्होंने ड्रोन भी भेजे ये भी उनका एक प्लान का हिस्सा था। इसका मकसद पाकिस्तान में अफरा तफरी चलाना था, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। जब वो कामयाब नहीं हुए तो अब उन्होंने ये मकबूजा कश्मीर में झूठे हमलों का एक प्रोपेगेंडा किया है, एक दावा किया है और हमें एंटिसिपेट करना चाहिए, इससे खबरदार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि आज रात को वो कोई हो सकता है कि पाकिस्तान पर के खिलाफ दोबारा जारियत का इर्तिकाब करे। आबिद मीर साहब का तजिया आप सुन रहे थे जियो न्यूज पर।